हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 आपके सामने है और इसमें डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। किसका? एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है कि आखिर एसिड और बेस का रिएक्शन कराने से क्या होता है। ठीक है, तो आइए और समझते हैं। अरे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं और समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, पहला क्या है? अम्ल तथा क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया क्या होता है। मतलब अम्ल को और क्षार को जब धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखो, पहला अम्ल या क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण और ध्यान देना, लवण तथा जल हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे HCl क्या अम्ल है, सोडियम क्या है, धातु है। क्या बनाया? NaCl और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक क्या बनाएगा? सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम है तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया था। ठीक है, नोट में जो नाइट्रिक एसिड है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है। क्या बनाती है? जल बनाती है। बाकी क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसा क्या है? अम्ल है। ठीक है, जो जल देता है। क्या देता है? जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल बाहर निकल गया। मतलब अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जल और CO2 गया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, एक्वस बना, एक घोल बना। और चूना पत्थर, खड़िया चौक और संगमरमर, ये तीनों का रासायनिक रूप होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब CaCO3 और ये ट्रिपल स्टार है। मतलब इसका सूत्र एग्जाम में पूछता है। अब बोलता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चौक का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तथा क्षार का आपस में अभिक्रिया। मतलब जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसको बोला गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये VVI है। ठीक है, क्या है? VVI। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया लवण और जल बनाता है, इसी को बोला गया है क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि मान लिया जाए कि अम्ल का जो मान है वो उच्च हाई है और क्षार भी क्या हाई है, तो ये क्या बनेगा? उदासीन लवण और जल बनाएगा। ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल दोनों मिला NaCl और H2O बनाएगा, उदासीन। यदि मान लिया अम्ल क्या है? निम्न है, बहुत लो है, और क्षार भी क्या है? लो है, तो क्या बनाएगा? उदासीन लवण और जल बनाएगा। यदि अम्ल का मान हाई है और क्षार लो है तो अम्लीय लवण बनाएगा। तो अम्ल का मान हाई ज्यादा पावरफुल है तो अम्लीय लवण बनाएगा। यदि क्षार का पावरफुल ज्यादा है तो क्षारीय लवण बनाएगा। देखो, HCl हाई है, लो है, तो क्या बना? एल्युमिनियम क्लोराइड और जल, ये है अम्लीय लवण। और इसमें देखो, इसमें क्षारीय क्षार है,
ठीक है। ये धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति का होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे धातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया अम्ल से हुआ, लवण और जल बनाया। धातु ऑक्साइड का क्षार से हुआ तो अभिक्रिया नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। मतलब अम्ल से अभिक्रिया होगा तो लवण और जल बनाएगा, और क्षार से होगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड H2SO4, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड क्षार, लवण और जल। धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। ध्यान से देखो, अधातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है, ये क्या है? क्या है? क्षार है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और जल बनाया। तो अधातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है। अम्ल और क्षार में क्या समानता है? देखो, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाता है? अम्लीय होता है। अम्ल विलयन में H+ देता है, H+ आयन देता है। जैसे HCl में क्या है? H+Cl- हो गया। HNO3 में H+NO3- हो गया। इसमें क्या हो गया? H+ और CH3 हो गया। ठीक है। H2SO4 में है ना, H2SO4 है, इसमें क्या है? H+ और SO4- हो गया। ठीक है। HCl में क्या बताएं? H+ और Cl- हो गया। ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का व्यवहार क्या होता है? अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है। ठीक है। जैसे HCl और H2O, H3O+ और Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है लेकिन जल के साथ रह सकता है। और जब हाइड्रोजन को जल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। और इसको हम इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं H+। क्या लिखते हैं? H+। H3 मतलब कहने का मतलब है H3O+ को ही शॉर्ट में क्या लिखते हैं? H+। मतलब अम्ल क्या होता है? जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्षार जल में क्या देता है? OH-। देता OH-। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार को कभी छाना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। NaOH जल की उपस्थिति में Na+, ठीक है, Na+ और OH-, KOH K+, OH-। ये वास्तव में ऐसे है। ठीक है। Na+ और OH-, ये K+ और OH-। ठीक है। तो H+ OH मिलकर बनेगा H2O बनाएगा। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या कहती है? ऊष्माक्षेपी। अम्ल या क्षार को घुलते हैं तो क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है। इसमें पूर्ण रूप से घुल जाए और अधिक संख्या में H+ आयन देता है वो अम्ल प्रबल अम्ल होता है। ठीक है। जो जल में घुल जाता है और अधिक संख्या में H+ आयन देता है वो प्रबल अम्ल, जैसे एग्जाम्पल है H2SO4, HCl। और जो जल में आंशिक रूप से घुलता है और कम H+ आयन देता है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब एग्जाम्पल है।
ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मतलब दोज एसिड विच डिजोल्व पार्शियली और द एसिड विच डिजोल्व कंप्लीटली। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, और एग्जाम की तैयारी के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे आप देख कर समझ कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे कि जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझने का प्रयास करना है और इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।